देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है, लेकिन आज से देश के कई राज्य अपने कई जिलों में शर्तों के साथ छूट देने जा रहे हैं। यूपी में आज से 56 जिलों में छूट देने का फैसला किया गया है, जबकि 19 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 से अधिक मामले सामने आए हैं, वहां छूट देने का फैसला डीएम करेंगे। इन 19 जिलों को छोड़कर बाकी 56 जिलों में छूट केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक ही मिलेंगी। निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों को खोलने के लिए नियम के मुताबिक व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर सैनिटाइजेशन की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। सभी जिलों के डीएम को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के आदेश भी दिए गए हैं। एसओपी को पालन करें, उनकी निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए गृह विभाग और अन्य विभाग उसके अंदर लगे हैं। और जहां तक कि कारखाने हैं, कारखानों के अंदर जितनी भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेके सैनिटाइजिंग से लेके वहां पे कितने वर्कफोर्स हो सकती है, उसके लिए जो हम लोग का विभाग है जिसको मैं स्वयं देखता हूं, उसके अंदर जो हमारा जीएमआईडीसी है उनके साथ भी हमारी वार्ता हो चुकी है। उन लोग को भी एसओपी दिया है। आज से लॉकडाउन के नियमों में कुछ बदलाव होने हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन के लिए कई दिशा निर्देश दिए। मतलब कि आज से क्या खुलने वाला है, क्या नहीं खुलने वाला है। लेकिन उससे पहले ये साफ कर दें कि ये छूट सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों के लिए होंगी जो कोरोना हॉटस्पॉट में नहीं आते हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्या क्या खुलेगा, क्या क्या बंद रहेगा, कौन सी सेवाएं मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए ध्यान से देखिए और गौर से सुनिए। सबसे बड़ी बात कि ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ और सिर्फ जरूरी सामान की डिलीवरी कर सकेंगी। यानी कोई भी ई कॉमर्स कंपनी किसी भी तरह का गैर जरूरी सामान सप्लाई नहीं कर पाएगी। और गैर जरूरी सामान क्या है, इसका फैसला स्थानीय प्रशासन करेगा। मतलब आप शॉपिंग के मूड में हैं तो थोड़ा और इंतजार करिए। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है। नए नियमों में आपके लिए कुछ राहत की खबरें भी हैं। कारपेंटर अपना काम कर पाएंगे, प्लम्बर भी काम पर होंगे, इलेक्ट्रीशियन और गाड़ी के मैकेनिक भी सेवाएं दे सकते हैं। किसानों को ज्यादातर काम की इजाजत होगी। किराना स्टोर पहले की ही तरह खुले रहेंगे, लेकिन रेल और हवाई यातायात पर पाबंदी जारी रहने वाली है। अगर आप शराब के शौकीन हैं तो इंतजार कीजिए, दुकानें अभी बंद रहेंगी। नए नियमों में जनता को राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। काम के वक्त आपको अपना चेहरा कवर से ढकना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में कायम रखना होगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यानी कोरोना के खिलाफ जंग उतने ही पुख्ता तरीके से जारी रहेगी। नए नियमों में कुछ और बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मेडिकल स्टोर, पशु चिकित्सालय, पैथोलॉजी लैब, चिकित्सा उपकरण और इनसे जुड़ी कच्चे माल की यूनिट काम करती रहेंगी। बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल और सीएनजी पंप सभी पहले की ही तरह खुले रहेंगे। शिक्षा के मामले में ज्यादा बदलाव नहीं है। यानी स्कूल, कॉलेज और सभी प्रशिक्षण संस्थान पहले की ही तरह बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। एक और जरूरी जानकारी जो ऑफिस के काम से जुड़ी है वो ये कि आईटी कंपनियां 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकती हैं, जबकि 50% स्टाफ के साथ सिर्फ सरकारी गतिविधियों से जुड़े कॉल सेंटर्स को ही दफ्तर से काम की इजाजत होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले की ही तरह काम करते रहेंगे, जिसमें डीटीएच और केबल सेवाएं भी शामिल हैं, और कुरियर सेवाओं को भी काम करने की अनुमति है। नए नियमों में राज्य सरकारें जो कि ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी या फिर सिंचाई जैसे कामों के लिए निर्माण कार्य कर रही हैं, ईंट बनाने का काम, छोटे उद्योगों का काम या फिर मनरेगा का काम, उसमें छूट दी गई है। लेकिन यहाँ भी जो लोग हैं उनको नियम का पालन करना पड़ेगा। मसलन अपना चेहरा ढकना होगा और सामाजिक दूरी कायम रखनी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नए नियमों के तहत जो लोग बाहर जा सकते हैं उनके लिए भी एक जरूरी जानकारी है
4 पहिया वाहन में सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं, जबकि 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स को ही जाने की अनुमति होगी। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद सबसे बड़ी जानकारी बाकी है, वो ये कि अगर आप हॉटस्पॉट के इलाके में हैं तो लॉकडाउन का पूरी तरह पालन होगा, यानी हॉटस्पॉट के लिए ऐसी कोई छूट लागू नहीं होगी। जहां पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे, यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहां पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड एसओपीज और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देश किसानों और मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और ये भी ख्याल रखा गया है कि आम जनता को भी जरूरी सेवाएं मिलती रहें। इनके अलावा भी बहुत सी सेवाओं पर चर्चा जारी है। केंद्र सरकार ने आज से राज्यों को लॉकडाउन में शर्तों के साथ छूट दी इजाजत दी है। जिन इलाकों में छूट दी जा रही है, केंद्र सरकार ने उनके लिए एक गाइडलाइंस भी जारी की है जिसका पालन करना जरूरी होगा। इस गाइडलाइंस के मुताबिक दफ्तर में आने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही काम करने की जगह साफ सुथरी रखनी होगी। इसके अलावा दफ्तरों को हर रोज पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और कर्मचारियों को खांसते या फिर छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही दफ्तर में बैठने की जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। इसके अलावा ऑफिस में 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी, जबकि मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आम लोगों से ना मिलने जुलने को कहा गया है। दिल्ली के पास गुरुग्राम में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है। इससे निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने कोरोना वॉर रूम बनाया है और 350 से ज्यादा कैमरों से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है। कोरोना वॉर रूम में शहर के अलग अलग इलाकों पर निगरानी रखने के लिए कई स्क्रीन लगाई गई हैं। यहाँ लगी हर स्क्रीन शहर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी है। जैसे ही कोई लॉकडाउन में बाहर घूमता दिखाई पड़ता है तो वॉर रूम में लगी स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिख जाती है। इससे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाती है, तो इससे हम अपने जो कंसर्न एसएचओ या नाकों पर जो भी लोग उनको सचेत कर देते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि कोरोना वॉर रूम की मदद से वो शहर के करीब 80% इलाके पर निगरानी रख रही है। दुनिया में इस वक्त कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कामकाजी युवाओं के प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर इन युवाओं से बातचीत की और संदेश दिया कि ये वक्त परेशान होने का नहीं बल्कि इसे एक मौके के तौर पर देखने का है ताकि हम अपने सपनों का भारत बना सकें। कोरोना संकट में भी कई अवसर छिपे हैं जिनका लाभ उठाकर भारत पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेगा। इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को नए बिजनेस मॉडल देगा। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश कोविड-19 के बाद दुनिया की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया लिंक्डइन पर शेयर किए गए अपने आर्टिकल में पीएम मोदी ने उन तमाम बातों का जिक्र किया है जो इस महामारी के बीच आशा और उम्मीद की किरण लेकर आई है। कोरोना वायरस की वजह से बदले हुए हालात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल में लिखा है, युवा ऊर्जा से सराबोर भारत दुनिया को एक नई कार्य संस्कृति दे सकता है क्योंकि ये राष्ट्र अपने नए विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए जिस बिजनेस मॉडल का जिक्र किया है उसे उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ समझाने की कोशिश भी की है। पीएम मोदी ने भारत के इस नए मॉडल को AEIOU के जरिए बताया। AEIOU अंग्रेजी वर्णमाला के वही अक्षर हैं जिन्हें हम वॉवेल्स यानी कि स्वर कहते हैं, जिसमें पीएम के 5 मंत्र। ए का मतलब है अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, ई का मतलब है एफिशिएंसी यानी दक्षता, आई का मतलब है इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यू का मतलब है यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता। AEIOU का मतलब अनुकूलता, दक्षता, समावेशिता, अवसर और सार्वभौमिकता। इस AEIOU को पूरा समझने की भी जरूरत है कि आखिर पीएम ने वॉवेल्स यानी स्वर को ही क्यों चुना है। यहाँ A अनुकूलता का मतलब है संकट काल में आसानी से अपनाए जाने वाले बिजनेस मॉडल। E दक्षता का मतलब है हमें निश्चित समय में कोई काम पूरा करने पर जोर देना चाहिए। I
समावेशिता का मतलब है जिसमें गरीबों और असहायों को प्राथमिकता मिले। ओ, अवसर का मतलब है हम विचार करें कि इस संकट में हमारी दक्षता किस नए अवसर के लिए काम आ सकती है। और यू, सार्वभौमिकता का मतलब है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर उसे नई दिशा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं 5 मंत्रों के जरिए भारत को दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनाने का संदेश दिया है। मैं इसे वॉवेल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वॉवेल्स की तरह ही ये भी कोविड के बाद की दुनिया के नए बिजनेस मॉडल के जरूरी अंग बन जाएंगे। पीएम मोदी ने इस दौरान सदी के तीसरे दशक की शुरुआत और अपनी दिनचर्या की कहानी को भी बयां किया है। इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत बहुत उथल-पुथल भरी रही। कोविड-19 ने कई तरह का संकट खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस ने पेशेवर जीवन की रूपरेखा ही बदल डाली। इन दिनों घर ही नया दफ्तर बन गया है। इंटरनेट नया मीटिंग रूम बन चुका है। अब ऑफिस में काम के दौरान सहयोगियों के साथ लंच इतिहास बन गया है। वर्क प्लेस अब डिजिटल हो रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से बदल रही दुनिया को लेकर पीएम मोदी ने अपने कामकाज के बारे में भी बताया है। मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं। ज्यादातर मीटिंग्स अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं। वो चाहे मंत्रियों के साथ हों या अधिकारियों के साथ या फिर दुनिया भर के नेताओं के साथ। जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए तमाम पक्षों से बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रही है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे दुरुस्त रखें, इसके लिए पीएम मोदी ने लोगों को कसरत और योग करने की भी सलाह दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने अपने इस लेख में कलाकार, गायक और खिलाड़ियों समेत उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी गिलियड साइंसेज की बनाई दवा से कोरोना के इलाज का दावा किया गया। जानकारी के मुताबिक गिलियड साइंसेज की रेमडेसिविर नाम की दवा का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए किया जा रहा है और शिकागो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोरोना के मरीजों को यह दवा एंटीवायरल के तौर पर दी। दावा है कि जिन मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल किया गया उनमें तेजी से सुधार दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर उन शुरुआती दवाओं में एक है जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने में किया गया और इसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले। कोरोना वायरस के खिलाफ इस दवा की कामयाबी का असर अमेरिका के साथ दुनिया के शेयर बाजारों पर भी दिखा, जहां कारोबार में अच्छी तेजी देखने को मिली। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 16,000 के पार हो गई है। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 16,116 हो गई है, जबकि अब तक 519 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 2,302 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1324 नए केस सामने आए, जबकि 31 मरीजों की मौत हुई। सरकार के मुताबिक देश के 55 जिलों में पिछले 14 दिन में कोई नया केस नहीं आया, जिसमें 10 नए जिले और जोड़े गए हैं। कोलकाता में लॉकडाउन के बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने रोक दिया। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी से जुड़े ये लोगों ने ममता सरकार पर राशन बांटने में धांधली करने का आरोप लगाया और इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे। लेकिन जैसे ही लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी पुलिस वालों को मिली तो उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और लॉकडाउन का हवाला देते हुए प्रदर्शन करने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने उन्हें बस में बैठाना चाहा तो वो अड़ गए। इस प्रदर्शन में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम समेत कई बड़े नेता भी शामिल दिखे। इस दौरान कोरोना से बचाने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव के 552 नए केस आए हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें से सबसे ज्यादा 456 कोरोना के मरीज सिर्फ और सिर्फ मुंबई से ही मिले हैं। मुंबई में एक ही दिन में कोरोना के ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसमें से 20 धारावी इलाके के हैं। मुंबई में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसने राज्य सरकार की चिंता को भी बढ़ा दिया है। राजस्थान के धौलपुर में पान मसाले की एक दुकान को बंद करने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि लॉकडाउन लागू होने के बाद भी इस दुकान पर पान मसाला बेचा जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई जवान वहां पहुंच गए और इन लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही।
हालांकि कुछ लोग सभी को शांत कराते हुए नजर आए, लेकिन सभी लोग एक दूसरे से उलझ रहे थे। इस दौरान पुलिस से बहस कर रहे लोग चेहरे पर मास्क लगाए हुए भी दिखे और काफी देर तक झड़प के बाद पुलिस वालों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से चले गए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में पुलिस ने देसी शराब बनाने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से पुलिस ने देसी शराब बनाने का कच्चा सामान भी बरामद किया। लॉकडाउन की वजह से देसी शराब की मांग बढ़ गई। जिले में पुलिस की कार्रवाई में अब तक 10,000 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई है। लॉकडाउन की वजह से करीब 1 महीने से बंद गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के दफ्तर आज से खुलने जा रहे हैं। यहां पर 33% कर्मचारियों को काम पर बुलाया गया है। इन दफ्तर के अधिकारियों को कम से कम कर्मचारियों को अपने साथ दफ्तर खोलने के लिए कहा गया। हालांकि ये दफ्तर अभी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 1,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने सफाई कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर योगी सरकार से देश भर में फंसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों की मदद करने की गुहार लगाई। उन्होंने योगी सरकार से मजदूरों की मदद के लिए ठोस प्लान तैयार करने की अपील की। यूपी के एक मजदूर की जिम्मेदारी, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, वो यूपी की सरकार की है। तो हम उनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए, लेकिन ये मजदूर भी तो आपके हैं, ये भी तो हमारे हैं। इनके भी परिवार त्रस्त हैं, परेशान हैं, इनके पास खाने को नहीं है और हम घर नहीं ला पा रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ कि कम से कम एक हेल्पलाइन, कम से कम 1000 लोगों का कंट्रोल रूम हो, जिससे ये लोग आप तक अपनी समस्याएं पहुँचा पाएँ। तो आप अलग अलग प्रदेशों में दूसरी सरकारों से इनके लिए मदद करवा पाए। दूसरी बात कि किसी न किसी तरह से तो हमें इनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक ऐसा प्लान बनाया जाए ताकि ये लोग अपने ज़िले में वापस आ सकें।